नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां ऐसी हो जिसके चलते आपको बार बार व्यापार बदलना पड़ रहा हो तो क्या करें, तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज पंचमी रात्रि को 12:31 से, अश्विनी नक्षत्र 3:27 से। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 10:50 से 12:17 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं जिंदगी में अव्यवस्था की। जी, आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि बार बार आपकी नौकरी क्यों छूटती है, आपका व्यापार क्यों बार बार बदलना पड़ता है, क्यों आपको एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत तरह के ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिल पाता। पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली देखें तो बहुत अच्छे से ये जान सकते हैं कि आपकी जिंदगी में ये अव्यवस्था क्यों फैलती है। यदि आप बार बार अपने व्यवसाय के बदलने, नौकरी के बदलने या फिर बॉसेस के नाराज हो जाने या बार बार स्थान के परिवर्तन से आप परेशान हो तो आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से देखें। कहीं आपकी जन्म कुंडली में भाग्येश अष्टम स्थान में तो नहीं, तृतीय छठे 8वें 12वें तो नहीं, क्या आपकी जन्म कुंडली में राहु दूसरे 8वें तो नहीं। यदि इस तरह की स्थितियां बन रही हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी जो व्यवस्था है बार बार बदलती है। यानी जब जब राहु के अंदर दशाएं चलेंगी, राहु के अष्टम स्थान में होने के कारण आपको परेशानी होगी और आपको स्थान परिवर्तन या व्यापार परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन करना पड़ सकता है। मतलब बार बार हानि हो सकती है। चमत्कार चिंतामणि में लिखा कि यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु अष्टम स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति को गुल्म लोग होता है और साथ में ऐसे लोगों को अपने छोड़ जाते हैं। बार बार इसे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, तो फिर देखें कि आपकी जन्म कुंडली में जिन ग्रहों के कारण बार बार ये अव्यवस्था फैल रही है, बार बार आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, उन ग्रहों की शांति कराएं। खासकर यदि राहु अष्टम स्थान में हो या अष्टमेश राहु से युक्त होकर के बैठा हो या सप्तमेश राहु से युक्त होकर बैठा हो या भाग्येश राहु से युक्त होकर अष्टम स्थान में बैठा हो या फिर तृतीय छठे 8वें बैठा हो, राहु से आक्रांत होकर बैठा हो, ऐसी स्थिति में आपको व्यावसायिक हानियां होती हैं और इतनी अधिक व्यावसायिक हानियां होती हैं जिसके चलते आपको व्यवसाय का परिवर्तन भी कई बार करना पड़ता है और ये किसी भी व्यापार के लिए काफी ज्यादा कष्टदायक होता है। ऐसी स्थिति में तीन बातें, यदि राहु के कारण इस तरह की परेशानी आ रही हो तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए, बटुक भैरव मंत्र का जप करना चाहिए। यदि आप इन व्यापारिक हानियों के कारण लिटिगेशन में हो तो ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने चाहिए। मतलब पितरों की शांति, सर्प की शांति, जीव सेवा, नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना और साथ में भगवान शिव का आराधन आपके लिए फायदेमंद रहता है। चलिए, तो आपके अच्छे से समझ में आ गया कि ग्रहों की स्थितियां आपके बार बार परिवर्तन की वजह बन सकती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार बड़े परिवर्तन आते हो तो आपको विधिवत इसकी ग्रह शांति करा लेनी चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हाँ, हमारे साथ पहले कॉलर है तरुण जी से जानते हैं क्या जानना चाहते हैं। तरुण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार। थोड़ा ऊंचा बोले। हाँ सर जी, ऐसा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 आपकी जन्म तारीख बता दें। हाँ जी, जन्म तारीख बता रहा हूँ आपको, 23/10/1979। 23/10/1979। 79। जन्म समय 79। जन्म समय रात के 11 बजे। जन्म स्थान गुड़गांव हरियाणा। हाँ, क्या जानना चाहते हैं। सर जी, ऐसा है कि ये मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कुछ घरेलू वजह से जी है समस्याएं। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पढ़ाई क्या हुई, कितनी पढ़ाई की आपने। बीटेक किया है। बीटेक किया। और मैरिटल लाइफ कैसी है आपकी। मेडिकल लाइफ तो ठीक है,
बच्चे कितने हैं लेकिन आपको? हाँ जी, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा एक ही लड़का है। अच्छा, और नौकरी क्या करते हैं आप? व्यापार क्या करते हैं? व्यापार नहीं, नौकरी करते हैं प्राइवेट जॉब कंपनी में। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं आपकी जिंदगी में परेशानी क्यों, क्योंकि आज हमारा विषय ही यही है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु से आक्रांत हो जाए या अष्टमेश राहु से आक्रांत हो जाए या राहु अष्टम स्थान में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं। ये हमने आज चर्चा की। अब आपकी जन्म कुंडली में देखते हैं कि ऐसा क्या है जिसके चलते आप बहुत परेशान हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक, तीसरे स्थान में गुरु शनि और राहु बैठे हैं। इसके चलते बहुत पढ़ने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपकी जिंदगी में स्थायित्व नहीं आ पाता, क्योंकि भाग्येश राहु से आक्रांत होकर के बैठे हैं। इसके चलते आप परेशान रहते हैं। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। इसके लिए करना चाहिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध। शास्त्र में लिखा, धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा कि ऐसी स्थिति में किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में बैठकर पंच कलशों का स्थापन करके अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए, सर्प श्राद्ध कराना चाहिए और विधिवत रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। मगर किसी नदी के किनारे श्रवण नक्षत्र में भगवान शिव के मंदिर में ये सब उद्यम कराना चाहिए। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको आपकी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं दिनेश जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपने बालक के बारे में पूछना चाह रहा हूँ सर। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1987। जन्म समय 4:05 सवेरे। जन्म स्थान नेपा नगर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। नेपा नगर जी। इसने बीई किया है साहब, लेकिन इसकी शादी में हमेशा व्यवधान आता है और शादी कहीं फिक्स नहीं हो पा रही है। ये संभावना है या नहीं है? ये बेटा है बेटी है? लड़का है साहब मेरा। है? लड़का है, बेटा है। करता क्या है ये? ये किराना दुकान इसकी डाली है मैंने अभी इसकी। हैं? चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि यदि भाग्येश राहु से आक्रांत हो जाए और वो 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो क्या होता है, तो जिंदगी में बहुत अस्थायित्व आता है। आपके बेटे की जन्म कुंडली में भी शायद ऐसा कोई दोष है। उसके बेटे का जन्म लग्न मेष राशि उसकी सिंह है। भाग्येश बृहस्पति 12वें स्थान में गुरु राहु से आक्रांत होकर के बैठे और 8वें स्थान में शनि जो दशमेश होकर के बैठे हुए, जिसके चलते काम में परेशानी है और इसी के चलते निर्णय लेने में परेशानी है। शायद शादी में परेशानी भी इसी कारण है। सवाल यह है कि इसका निदान क्या करना चाहिए। मैंने बहुत कहा कि इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र में विद्वान आचार्य के निर्देश में अज्ञात पितरों का श्राद्ध पराश विधि के द्वारा कराएं, फिर सर्प श्राद्ध कराएं, फिर विधिवत रुद्राभिषेक कराएं और बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा पहने। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें। बहुत जल्दी इसकी शादी होगी। याद रखिए, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, रोहित जी हैं, नीलू जी हैं। हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रोहित जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं जन्म तारीख। 26/8/83। 26/8/1983। समय बता दें। समय 12 बजे के आसपास हो रहा था। दोपहर में, रात में? ये दिन में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान राजनांदगांव जिला। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरा काम छूट रहा है, लग रहा है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है पंडित जी। काम लग रहा है, छूट रहा है, पता नहीं क्या है। आज चर्चा इसी बात कर हो रही है कि बार बार काम लगता और छूटता काहे को है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म समय भी बता दें आपको और आपके प्रश्न का उत्तर भी। आज चर्चा यही हो रही है कि बार बार व्यापार में हानियां क्यों होती हैं, बार बार व्यापार क्यों छूटता है, नौकरियां क्यों छूटती हैं। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है मीन। अष्टम स्थान में आपके भी राहु है और राहु जब जब आपके अष्टम स्थान से होकर गुजरेंगे, राहु के प्रत्यंतर दशा अंतरदशाएं गुजरेंगी, आपको बार बार नौकरी या व्यापार छोड़ना पड़ सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर थोड़ा सा नजर डालें तो समझ में आएगा कि इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा वैसे ही काफी तनाव भरी होती है। खासकर शुक्र की महादशा
में शुक्र का अंतर 3 अगस्त 2023 तक काफी तनाव हो सकता है। अब सवाल यह है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो 2 उद्यम करें। एक तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, शुक्र की शांति के लिए विधिवत दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट कोमल धारण करें तो फायदा होगा। याद रखें अगस्त तक थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। अगली कॉलर हमारे साथ नीलू जी। नीलू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय कम है, फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, जन्म तारीख बता दें नीलू जी। मेरा 3 अप्रैल 83 समय और रात 2:40 शनिवार रात। जन्म स्थान कहाँ का बताया आपने? रायपुर। हाँ, नीलू जी क्या जानना चाहती हैं? महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा और 2023 कैसा बीतेगा। 2023 कैसा बीतेगा? इलेक्शन लड़ना है क्या? बहुत हाँ, बढ़िया। चलिए आइए देखिए, आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी राशि वृश्चिक है। गुरु के साथ में चंद्रमा है और जहां तक सवाल शनि दशम स्थान में है। सारे ग्रह आपके बहुत बढ़िया चल रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि 2023 आपके लिए बहुत शानदार गुजरने वाला है। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और आपके गुरु के अंतर्दशाएं चल रही, तो ऐसा लगता है कि 2023 वाकई में आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है, खासकर आपके और आपके हस्बैंड के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। सवाल ये है कि इसमें करना क्या चाहिए। तो आपको अपने प्रयासों को लगातार बढ़ा देना चाहिए और एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट के जामुनिया धारण करना चाहिए, बुधवार का व्रत करना चाहिए, गणपति का पूजन करना चाहिए, हरी मूंग का दान करना चाहिए, एक 4 कैरेट के जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना चाहिए। हमारे साथ किरण जी हैं। किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा मैं नारायणपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जन्म तारीख बता दें प्रभु, बिल्कुल जल्दी से बताएं। 14/7/1972 डेट ऑफ बर्थ मेरा। वाह। और समय? समय रात के 12 बजे है। रात को 12 बजे। ऐसे समय में काहे पैदा हुए होगे भैया? बड़ा कष्ट दिया आपको पैदा होते ही। कहाँ का जन्म है? महाराष्ट्र, गुजरात। हैं? गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो छोटा सा है, कहीं कोई शहर का नाम बता दीजिए। अरे प्रभु, आपको शहर का नाम जानना क्या चाहते हैं बता दें हम। जी, मैं कुछ भी काम करता हूँ तो सफल हो जाता हूँ। हाँ, लगता है इस बार काल भी बड़े मुश्किल से लग गया आपका, वरना ये भी असफल हो जाते। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्मलग्न मेष और आपकी जो राशि है वो है सिंह। जो भी काम करते हैं असफल हो जाते हैं। वजह क्या है? हमारे यहाँ लिखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आपका तृतीयेश राहु से आक्रांत होकर बैठा और मुझे से लगता है कि राहु आपके भाग्य स्थान में बैठे, इसकी चलते ये परेशानी है। अब सवाल ये है कि जब आज चर्चा है कि बार बार जब काम में असफलता मिलती है तो वजह क्या है, तो आपकी वजह देखनी चाहिए आपके अष्टम और नवम स्थान के स्वामियों का हाल। अगर नवम स्थान में राहु बैठे हो या अष्टम स्थान में राहु बैठे हो तो इस तरह की परेशानी आती है। तो इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। एक बढ़िया सा 4 कैरेट का एक अच्छा सा ओपल 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आप स्थायित्व तो पाने लगेंगे। चलिए तो दोस्तों, बस घड़ी की सुई बताती है कि अब आपसे विदा लेना है। जाते जाते वही एक बात कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इसके बाद भी आपके मन में उठ रहे सवालों के लिए गूगल में सर्च करें, प्रियांशु त्रिपाठी पंडित जी का नंबर हासिल करें और डायल करें। हाँ, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।